हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और मैं आज आई हूँ आपके पास चैप्टर लेके रैशनल नंबर्स। तो हम आज कौन सा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं? चैप्टर नंबर कौन सा है ये? आई थिंक 9 है। तो हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स तो शायद मुझे नहीं लगता आपको पता है या पता होंगे। कुछ बच्चों को पता होंगे, कुछ को नहीं पता होंगे। ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर्स तो सारे बच्चों को पता होंगे। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? बताओ। काउंटिंग नंबर्स, ये 1 2 3 4 5 ये वाले नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, और होल नंबर्स किस W से इसको रिप्रेजेंट करते हैं? होल नंबर्स भी सारे बच्चों को पता है। ठीक है, होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से, फिर उसके बाद 1 2 3 4 और अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, इंटीजर्स में क्या क्या हो जाते हैं? तो इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर, 0 और नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो पॉजिटिव और 0 तो ठीक है, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स विद नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर का नेगेटिव कर दें तो इंटीजर बन जाएंगे। तो 0 हो गया, पॉजिटिव के नेगेटिव्स, तो ये सारे इंटीजर हो गए। अब फ्रैक्शन भी हमने पढ़ लिए, ये सारे नंबर्स हम पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में हो, किसमें? जिसमें एक न्यूमरेटर हो एक डिनोमिनेटर हो। यहाँ तक की बात क्लियर है। और जो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होने चाहिए वो कैसे नंबर होने चाहिए? होल नंबर्स होने चाहिए। अगर ये इंटीजर दे देंगे तो क्या ये सही होगा? नहीं, गलत हो जाएगा। और जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या कंडीशन हो गई? 3 कि भाई इस फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, ए और बी कैसे होने चाहिए? होल नंबर्स होने चाहिए। और तीसरा कि जो बी है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये इसका मूल मंत्र है फ्रैक्शन का। जैसे हमने करा था फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज में कि 2/3, 6/7, 9/13 ये सब क्या है? पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, इस फॉर्म में होने चाहिए। और साथ में एक और चीज़ के डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब एक बात बताओ, जो हम इस चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम है रैशनल नंबर्स। तो तुम सोच के देखो कि ज़रूरत क्या पड़ी जब ऑलरेडी तुम्हारे पास नेचुरल नंबर थे, होल नंबर थे, फ्रैक्शंस भी थे, इंटीजर्स भी थे। तो हमको जैसे हमें इंटीजर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? जैसे मुझे बताना था कि मेरे पास, तुम सोच के देखो कि मैंने कहा कि आज टेम्परेचर, मतलब आज गर्मी ज़्यादा है और कल गर्मी कम थी। तो उस कम को कैसे दिखाएं? ज़्यादा को तो हम एक प्लस के साइन से दिखा देंगे, पॉजिटिव साइन से। अब कम कैसे दिखाएं? माइनस साइन की वजह से ही हमें इंटीजर्स की ज़रूरत पड़ी। सेम वे फ्रैक्शन की क्या ज़रूरत पड़ी? अब आप कोई केक है, केक खा रहे हो। अब आपने, ऐसे तो नहीं है कि एक बार में आप एक व्यक्ति पूरा केक खा जाएगा, नहीं खाएगा ना, उसका कुछ पार्ट खाएगा। तो उसको हम कैसे दिखाएं? तो मैथ्स की भाषा में बोलने के लिए सारे नंबरों का जो है इंट्रोडक्शन हुआ। इसी तरह से अब रैशनल नंबर की क्या ज़रूरत आ गई? फ्रैक्शन था तो सही, तो फ्रैक्शन से काम नहीं चलता क्या? अच्छा, एक चीज़ बताओ, ग्राउंड लेवल और सी लेवल, दोनों चीज़ें में आपको डिफरेंस क्लियर है? ग्राउंड लेवल क्या होता है? जो हमें दिख रहा है, ग्राउंड का लेवल जहाँ से हम चीज़ें मेजर करते हैं। और सी लेवल क्या होता है? सी के बेसिन से जाके हम चीज़ वहाँ से मेज़र करते हैं, हाइट वगैरह। ठीक है, तो जैसे मेरियाना ट्रेंच है तो वो सबसे, उसकी जो डीपेस्ट हाइट है, सी लेवल में जाएँ तो नीचे नीचे जाते जाएँ तो ऐसे करके। अब बात क्या है, मैंने बोला आप ग्राउंड पे खड़े हो, तो मैं कहूँ ग्राउंड से आधा किलोमीटर ऊपर, तो आप कैसे लिखोगे? हाफ। मैं कहूँ ग्राउंड से आधा किलोमीटर नीचे, अब तो हमारे पास कोई नंबर नहीं है। माइनस हाफ जैसा नंबर तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है ना? -1 तो हमने पढ़ा है, माइनस हाफ नहीं पढ़ा। तो माइनस हाफ क्या है? तो ये जो माइनस हाफ है इसी को बोलते हैं रैशनल नंबर। इसका मतलब ना तो ये इंटीजर है ना ही ये फ्रैक्शन है, तो ये क्या है? ये एक रैशनल नंबर है। तो इस नंबर सिस्टम में हमको एक नया सेट ऑफ नंबर डालना पड़ा जिसका नाम क्या है? रैशनल नंबर्स। समझ में आ गया? इंटीजर की जरूरत भी समझ में आ गई, रैशनल नंबर की जरूरत भी समझ में आ गई। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? कि कोई भी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। किस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर दोगे उसको? P/Q में। और P और Q कैसे हो सकते हैं? इंटीजर्स हो सकते हैं। और जब हमने फ्रैक्शन की डेफिनेशन दी थी तो उसमें A और B क्या थे? होल नंबर्स थे। क्लियर है ये वाला डिफरेंस कि फ्रैक्शन में A और B क्या होंगे? होल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में P और Q क्या होंगे? इंटीजर्स। और सेम बात फ्रैक्शन में, जैसे उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता था, उसी तरह से रैशनल नंबर में भी डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखो तुम, रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। क्लियर? जैसे अब मैंने यहाँ कुछ रैशनल नंबर, जैसे मैंने ये -2 लिया है, तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? चेक करें, कैसे करेंगे?
मैं -2 के नीचे क्या 1 लगा सकती हूँ? तब भी तो इसका मतलब -2 ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो अब ये चेक करें, ये P हो गया और ये Q हो गया, तो क्या ये P/Q वाली फॉर्म दिख रही है? दिख रही है। और P और Q क्या है? इंटीजर से, ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव इंटीजर है, और Q भी 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब -2 इज अ रैशनल नंबर। 0 को चेक करें तो 0 के नीचे में मैं 1 लगा सकती हूँ। 0 एक इंटीजर, 1 एक इंटीजर, P/Q की फॉर्म में हो गया। दूसरी चीज़ क्या चेक करेंगे? डिनोमिनेटर 0 तो नहीं है? हाँ नहीं है, तो इसका मतलब 0 भी एक रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? एक मैंने एक बड़ा सा गोला बनाया, जिसमें ये बड़ा गोला मैंने बना दिया ये वाला, ये किसका गोला है? ये रैशनल नंबर्स का गोला है, ठीक है। अब आप देखो, हम नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे, तो नेचुरल नंबर्स लाइक दिस वन, ये वाला, तो आप क्या कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स जो है सारे नेचुरल नंबर्स क्या रैशनल नंबर हैं? बिल्कुल है, अभी तो चेक किया। अब होल नंबर्स पे चेक करें। होल नंबर कोई भी, जैसे होल नंबर माना 1, तो 1 को अपन 1 लिख सकते हैं, ये भी 1, ये इंटीजर P/Q की फॉर्म में है, और Q 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब होल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स हैं। बात करें इंटीजर की, तो क्या इंटीजर रैशनल नंबर्स हैं? चेक करते हैं कैसे है या नहीं है। तो अभी तो चेक किया, जैसे ये देखो, ये -1 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, डिवाइड कर दिया तो रैशनल नंबर आ गया। तो इसका मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ? देखो 4 है, 4 को 4/1 लिख दिया और 1 0 के इक्वल नहीं, इसका मतलब 4 रैशनल नंबर है। इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर जो है रैशनल नंबर होते हैं। मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दे के भी बता दिए। इसी तरह से सारे होल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि जब सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल हैं तो होल नंबर में एक 0 ही तो एक्स्ट्रा ऐड होती है, तो 0 भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब देखो, सारे इंटीजर भी हमने देख लिया रैशनल नंबर है, -5 को चेक कर सकते हैं। सारे फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, तो आपको रैशनल नंबर से रिलेटेड मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा। तो क्या डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर की? कि रैशनल नंबर जो होने चाहिए वो P/Q की फॉर्म में होने चाहिए, और P और Q कुछ भी हो सकते हैं, पर P और Q इंटीजर भी हो सकते हैं। यहाँ पर P और Q यहाँ नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, P और Q यहाँ पर होल नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। P 0 हो सकता है बट Q 0 नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? जैसे हमने इंटीजर्स पढ़े थे, तो उसमें कुछ पॉजिटिव इंटीजर पढ़े, कुछ नेगेटिव इंटीजर। इसी तरह से हम अब रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो रैशनल में भी हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव रैशनल कौन से होते हैं और नेगेटिव रैशनल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। तो हम पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के बारे में देखते हैं कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। आपके हिसाब से कौन से होने चाहिए पॉजिटिव रैशनल नंबर्स? या तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स से बने हो, या तो फिर वो दोनों ही नेगेटिव इंटीजर से बने हों। कैसे? तो रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर कब होगा? इफ बोथ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। जैसे ये वाला नंबर है, ये -P/-Q, तो ये दोनों कैसे हैं? नेगेटिव इंटीजर हैं। और ये क्या है? P/Q, तो ये कैसे हैं? ये पॉजिटिव इंटीजर हैं। क्लियर है? ये क्या है? -P/-Q, ये नेगेटिव इंटीजर है दोनों, और P/Q, ये P पॉजिटिव इंटीजर और Q भी पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर है यहाँ तक की बात? देखो कैसे कि -5 डिवाइड बाय -6, 5 डिवाइड बाय 6, -5/-6, ये कैसा नंबर हो गया? पॉजिटिव रैशनल नंबर। आप माइनस देख के ये मत सोचना है नेगेटिव है, जब दोनों तरफ सेम साइन होते हैं तो वो पॉजिटिव ही कंसीडर होगा। ये जैसे -7/-8, तो ये क्या है? पॉजिटिव। और 8/9 और 5/6 तो हमें दिख ही रहा है, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर होता है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो हमें पता है। अब बात करते हैं नेगेटिव कौन से होते हैं। तो रैशनल नंबर को नेगेटिव कब बोल देंगे? इफ़ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सच दैट वन ऑफ देम इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड द अदर इज़ अ नेगेटिव इंटीजर। जैसे कि दोनों में से कोई भी अगर नेगेटिव हुआ ना, तो वो नंबर कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा नेगेटिव। जैसे देखो, ये -1 है, मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा, तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। इसी तरह से डिवीजन में भी होता है, एक माइनस में एक प्लस में, तो आंसर तो हमेशा नेगेटिव ही आता है। इसी तरह से नेगेटिव इंटीजर की डेफिनेशन भी कुछ ऐसी ही है कि ये दोनों नंबर हैं P और Q, तो P और Q में से कोई भी नेगेटिव होगा, एक नंबर भी, तो जो है आपका वो नंबर नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाएगा।
मेरे हिसाब से चीज़ें क्लियर है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखी, फिर पॉजिटिव रैशनल नंबर की देखी, और फिर देखी नेगेटिव रैशनल नंबर की। तो समझ में आया कि पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन सा होगा, कि जिसमें दोनों नंबरों के साइन जो है सेम हो, या तो वो माइनस माइनस हो या तो वो प्लस प्लस हो। इसी तरह से नेगेटिव रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन है, नेगेटिव रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि जो दोनों नंबर हैं उनमें से कोई एक नंबर भी अगर माइनस का हो जाता है तो वो नंबर कैसे हो जाते हैं, वो नंबर हो जाते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहो तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। तब तक आप अपना जो ये कॉन्सेप्ट है इसके लिए आप अपना रेडी रहिए। जो मैंने पढ़ाया उसको ग्रैस्प करने की कोशिश करना कि रैशनल नंबर क्या होता है, फिर पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है, फिर नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है। क्योंकि अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इंटीजर्स को नंबर लाइन पे दिखाया था कि पॉजिटिव इंटीजर्स ऑन द राइट साइड, नेगेटिव इंटीजर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो। इन द सेम वे रैशनल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें क्या होगा, नहीं तो आप बोलो तो हम इसी क्लास में कर लेते हैं, कर लें इसी क्लास में, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, जीरो के राइट साइड जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे, पॉजिटिव वाले रैशनल नंबर, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव। अच्छा एक और क्वेश्चन मुझे बताओ कि जो इंटीजर्स हमने पढ़े थे तो क्या दो इंटीजर के बीच में भी कोई नंबर होता था, जैसे ये 0 है और ये 1 है और इधर है -1 इधर 2, तो मैं पूछूं 1 और 2 के बीच में भी कोई इंटीजर है, आंसर क्या होता था, नहीं, कोई इंटीजर नहीं है। जैसे 0 और 1 के बीच में क्या कोई होल नंबर है, नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई कि जो दो रैशनल नंबर हैं उनके बीच में भी कोई रैशनल नंबर है, तो आंसर है हाँ है। तो हम वो भी सीखेंगे कि दो रैशनल नंबर के बीच का नंबर जो और रैशनल नंबर्स निकालने वो कैसे। अच्छा अगर दो नंबर हैं, ठीक है, ये दो नंबर हैं 1/2 और 2/3, इनके बीच में अगर रैशनल नंबर्स हैं तो क्या उनकी संख्या फिक्स है, उनका नंबर्स फिक्स है कि वो इतने ही होंगे, इट्स नॉट फिक्स, दे आर अनलिमिटेड। कितने, वो अनलिमिटेड। जैसे भाई इंटीजर होल नंबर कितने होंगे, किसी दो नंबरों के बीच में उनकी वैल्यू फिक्स है ना। मैं बोलूँ 0 और 2 के बीच में कितने इंटीजर है, तो आप कहोगे 1, एक ही तो इंटीजर है, उसका नंबर है 1, ठीक है। अब बात आती है कि रिप्रेजेंट करने की। तो अब आपने क्वेश्चन देखा कि रिप्रेजेंट करना है हाफ को और -हाफ को ऑन द नंबर लाइन। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि इसी पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अब पॉजिटिव नंबर को सीखते हैं। तो ये क्या है, हाफ है ना। तो हाफ लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ये मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे नहीं पता। तो हम सबसे इजी तरीका देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। मैंने नंबर लाइन बना दी जिससे मैंने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैंने क्या किया, मुझे नीचे डिनोमिनेटर में 2 चाहिए ना, तो मैंने सारे नंबरों को 2 से डिवाइड कर दिया। माइनस वाले से तो मुझे करने का मतलब ही नहीं है क्योंकि मुझे तो प्लस में आंसर चाहिए। अब आप देखो, क्या आप देख पा रहे हो, आपको हाफ दिखाई दे रहा है नंबर लाइन पे, तो वी आर लकी इनफ कि हमें जो चाहिए हमें मिल गया। अगर हमें सपोज ये नहीं चाहिए होता, अच्छा अब हम इसको थोड़ा सा सही कर देंगे, मॉडिफाई सी करेंगे। कैसे करें, 0/2 कितना हो गया, 0, और हाफ हमें मिल ही चुका है, और 2/2 कितना हो गया, 1, फिर हमें क्या मिल गया, 3/2। तो ऐसे करके जो है हमारा आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो हमारे पास ये है, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो, अब हमें ये पहचानना पड़ेगा जो ये हाफ है, ये अच्छा हाफ है तो ये क्या है, एक प्रॉपर इंटीजर है कि नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये है हाफ। जब ये हाफ एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये पॉजिटिव में है, तो हमेशा क्या होगा कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, ये फिक्स है। क्योंकि हाफ को मैं अगर सॉल्व करती हूँ तो क्या आएगा, डेसिमल वैल्यू 0.5, तो 0.5 किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। अगर ये 1 से ज़्यादा होता ये नंबर तो ये 3/2 होता, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता। तो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ये इट्स अ फैक्ट दैट कि प्रॉपर फ्रैक्शन will always lie between 0 and 1। क्लियर है। तो अब बात आती है हाफ की, तो हमको पहला चेक करेंगे किसके बीच में लाई करेगा। सो इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन दैट वाई इट विल लाई बिटवीन 0 and 1।
ठीक है, यहाँ तक की बात कि भाई ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब क्या करें, लाई हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, नंबर लाइन को 0 और 1 के बीच में जो नंबर लाइन है उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, उसका आप डिनोमिनेटर देखोगे। तो डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में है 2। तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच में जो गैपिंग है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो क्या हुआ, 1 0 एंड देन 1 एंड देन 2। तो ये हो गया 2 पार्ट्स में डिवाइड। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्किंग शुरू करेंगे। तो ये क्या हो गया, 1/2। ये क्या हो गया, 2/2। जैसे ये 1 था तो 1 का मतलब क्या हो गया, 2/2। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, 0 1, यानी कि पूरा एक ब्लॉक है। ये 0 था, ये 1 था, इसमें से हम इसका हाफ पोर्शन उठाना ले, ये वाला फ्रैक्शन का हम वैल्यू बताना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, इसको हाफ लिख दिया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2/2 लिख सकते हैं। तो एक ही दूसरा तरीका हो जाता है कि आप देखो डिनोमिनेटर में आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिवाइड ये क्या मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये पार्ट्स हो गए। तो इसके बाद ये पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात आती है किसी इस नंबर को, ये कौन सा नंबर है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब बात आई कि आप इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन तो हमें पता चल गया 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, लेकिन ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इसके मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा, 1.5 3/2 का। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि ये 1 से बड़ा है, समझ में आ गया, 1 से बड़ा है। इसका मतलब 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि 1.5 जो है 2 से बड़ा तो नहीं है, तो 1 से तो बड़ा है बट 2 से छोटा है। तो इसका मतलब ये किसके बीच में लाई कर जाएगा, 1 और 2 के बीच में लाई कर जाएगा। तो अब हम क्या करें, अब 1 तक तो हम पहुंच जाएंगे, यहाँ तक तो हम पहुंच गए, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर चेक करेंगे हाफ का। तो हाफ का जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, 2 है। तो हम क्या करें, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं 1 से 2 के बीच में। तो 1, तो ये तो इसको तो बेस लेंगे तो 1 और ये 2, तो हो गए 2 पार्ट्स में डिवाइड। इसके बाद हमें क्या मार्क करना है यहाँ पे, हाफ। तो ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक हाफ हो गया। तो ये 1 और ये हाफ, तो ये पॉइंट कितना हो गया पूरा, 3/2। समझ में आई बात, ठीक है। तो हमने यूनिट लेंथ 1/2, 1 और 2 के बीच में इक्वल पार्ट्स कर दिए और फिर उसके बाद ये पॉइंट P बना दिया। तो ये पॉइंट P क्या हो गया, 3/2। इस तरह से आपको 7/5 जैसे आपको ट्राई करना रहेगा, -7/51 -10/3। तो इन सबको कैसे करेंगे, अब ये नंबर है, ये नंबर किस किस के बीच में लाई कर जाएगा, 0 एंड -1। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 51 पार्ट्स करोगे आप इसके, फिर उसके बाद -7/51 को कहीं रिप्रेजेंट कर दोगे। क्लियर है। अब -10/3 है तो इसका क्या बनेगा, मिक्स फ्रैक्शन, 3 3 9 1, इसका ये बनेगा फ्रैक्शन। तो आप इसको कैसे करोगे, अब तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि ये नंबर जो है -3, ठीक है, -3 1/3। तो ये -3 से -4 के बीच में लाई करेगा। तो क्या करें, 0 -1 -2 -3 और -4, ठीक है। तो ये -3 हो गया, ये -1 -2 -3 और -4। अब -3 तक तो हम पहुंच गए। अब ये 1/3 को भी तो बताना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में 3 पार्ट्स करेंगे, 1 2 3। तो 1/3 बताना है, तो 1/3 2/3 और 3/3। तो ये 1/, तो ये क्या हो गया, -3 1/3, ये वाला पॉइंट हो गया। क्लियर है, समझ में आ गई यहाँ तक की कहानी। अब आगे का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, रैशनल नंबर्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप तब तक ये समझो, क्योंकि ये पक्की बात मानना, एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, फिक्स है कि रिप्रेजेंट करो इस नंबर को नंबर लाइन पे, ठीक है। तो और ये नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, अब रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं और कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।